गुड इवनिंग गाइस। आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं राहुल का कुछ अनसुनी सी क्वेश्चंस और आंसर आपको सुनने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। हेलो आयुष, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए, और आशा करता हूँ कि जो भी बातचीत इस दौरान हमारे बीच होगी दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार से लाभप्रद साबित होगा। तो इसी आशा के साथ शुरू किया जाए। तो जैसे कि राहुल, पहला क्वेश्चन हमारे जनता की तरफ से आया हुआ है कि तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, सीट न मिला और रोने लगी। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, क्या आप बता सकते हैं? ये चिंताजनक बातें हैं। यह जो लाइन है या फिर यूं कह ले कि यह जो कविता है इस बात को दर्शाता है कि एक तितली है जो पूरे दिन अपने काम को कर कर थक हार कर ऑफिस से वापस लौट रही होती है। वो बस स्टॉप पर बहुत देर से बस का वेट कर रही होती है। जब एक बस आती है तो फिर वो उस बस में चढ़ती है। बस में चढ़ते ही उसे दिखता है कि एक भी सीट खाली नहीं है सब, क्योंकि वो उस टाइम पे सबका ऑफिस का छुट्टी हो रहा था, हर कोई अपने घर को पहुंचने के लिए तत्पर रहता है, तो उसे एक भी सीट नहीं मिलती है। और उस थकान भरी यूं कहने के वक्त में उसे यही महसूस होता है कि इतने थक हार के काम करने के पूरे दिन के बाद भी उसको घर जाने के क्रम में भी कोई जरा सा भी आराम नहीं मिल रहा है। और उस बस में उसे यही जो चिंता है उसको खलती है, और इसी दरमियान वो रोने लग जाती है कि क्या फायदा ऐसे जीवन का, क्या फायदा ऐसे काम का जिसको करने के बाद भी मुझे आराम नहीं। तो मेरे ख्याल से इस पंक्ति का यही तात्पर्य है। जैसे कि राहुल ने बोला कि तितली थक हार कर अपने घर लौट रही थी और बस का वेट कर रही थी, उसको सीट नहीं मिला। तो ठीक है, तो भगवान ने उसे पंख क्यों दिया? उसको पंख क्यों दिया? जब वो उड़ सकती है तो बस का इंतजार क्यों कर रही थी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि उसके पास पंख है, वो उड़ भी सकती है, वो बस में क्यों चढ़ी। तो इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद आपको इस बात का ज्ञान नहीं कि तितली का काम क्या होता है। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा, तितली का काम होता है कि दिन भर उड़ उड़ कर फूलों पर बैठना, फूलों का रस चूसना, दूसरों के मन को बहलाना, उसकी अपनी खूबसूरत पंख और अपनी सुंदरता से। तो जो वो उस काम से लौट कर आ रही थी वो उसका वही काम था। वो दिन भर उड़ी, फूलों पर बैठी, रस चूसा उसने, दूसरों के मन को मोहा, दूसरों के मन को हर्षित किया, और उसके बाद वो अपने घर को लौट रही थी। यानी थक चुकी थी, उसके पंख थक चुके थे, इसलिए वो बस के सहारे अपने घर तक पहुंचना चाह रही थी। तो कोई बात नहीं, होता है, कुछ ज्ञान सब लोगों के पास नहीं होती है। जैसे आपको इस बात का इल्म नहीं था कि तितली का काम क्या होता है कोई बात नहीं, जो मैंने बताया शायद आपके लिए उपयोगी हो। जैसे कि राहुल ने बोला कि तितली उड़ी, बस पे चढ़ी, वो उड़कर बहुत से फूलों को चूसती है। फूलों को चूसती है। जैसे कि हम जानते हैं कि तितली बहुत मेहनती होती है अपने कार्य को लेकर, उड़ते रहती है इधर से उधर, लास्ट में थक जाती है तो दूसरों का दिल बहलाती है, और लास्ट में दिल बहलाते बहलाते फिर से थक जाती है, फिर बस पकड़कर घर चल जाती है। ठीक है, तो इसी बात पे हम अपना वीडियो को कंक्लूड करते हैं और राहुल से आखिरी विदा लेते हुए कुछ शब्द सुनना चाहते हैं। तो चलिए राहुल, बताइए क्या बोलना चाहते हैं इस दौरान, जो भी हम बात किए और अपने विचारों को सामने रखें, तो क्या बोलना चाहते हैं? तो इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण पे मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आज बात हुई तितली की और मेहनत के ऊपर, तो कुछ लाइन है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, और वो सुनाकर मैं ये ख़त्म करना चाहता हूँ कि सागर में गोता गोता खोर लगाता है, जा जाकर वापस खाली हाथ लौट आता है। सागर में गोता गोता खोर लगाता है,
जा जाकर वापस खाली हाथ लौट आता है। मुट्ठी खाली उसकी हर बात नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जिंदगी में डटे रहिए, कोशिश करते रहिए, कामयाबी एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।